आज परमेश्वर आपसे बातें करेगा। वो बात करेगा जो दूसरे लोग बात नहीं करते। कई कलीसियाओं में इस वचन का प्रचार होना बंद हो गया। सब कलीसियाओं में मन लुभाने वाली बातें हो रही है, अधिकतर कलीसियाओं में। लेकिन परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हम सबसे बातें करेगा। हालेलुया। आज हम सीखेंगे प्रायश्चित के बारे में। किसके बारे में? कितने लोग तैयार हैं प्रायश्चित के बारे में सीखने के? अब प्रायश्चित कैसा होता है? प्रायश्चित परमेश्वर के लहू के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जब लहू आपका नाम पुकारता है, हालेलुया, आपका प्रायश्चित हो जाता है। लहू ही आपके प्रायश्चित का कारण है। बिना लहू के प्रायश्चित नहीं है। बोलो बाजू लोग, बिना लहू के प्रायश्चित नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। बोलो नहीं हो सकती, है ना। हम वचन निकालेंगे इब्रानी की पत्री 9:22। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। और सब वस्तुएं किसके द्वारा शुद्ध की जाती है? लहू के द्वारा। किसके द्वारा? जोर से लहू के द्वारा। बोलो लहू के द्वारा। लहू के द्वारा सब वस्तुएं शुद्ध की जाती है। आगे। और बिना लहू बहाए। और बिना लहू बहाए। बोलो बिना लहू बहाए। हाँ, पापों की क्षमा नहीं। पापों की क्षमा। मैं नहीं जानता, हम में से कई लोग, मैं तो ज्यादा पापी हूं था। आप लोग धर्मी होंगे मगर मैं पापी था। लेकिन मेरी पापों की क्षमा कैसे हुई? लहू के द्वारा। बोलो लहू के द्वारा। बोलो लहू के द्वारा मेरे पापों की क्षमा हुई है। फिर से पढ़ेंगे। और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा। पहले किससे शुद्ध होता था? व्यवस्था के अनुसार लहू के द्वारा शुद्ध होता। व्यवस्था में, पुराने नियम में कैसे शुद्ध होता था? लहू के द्वारा। बोलो लहू के द्वारा। यहां मेरे को विजय देखो ध्यान से, आज ये वचन सीख लिए ना, जीवन बदल जाएगा। लहू के द्वारा क्या होता था? शुद्धिकरण होता था। और बिना लहू बहाए, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा। हम में से कई व्यक्ति ऐसे कई पाप किए होंगे जिसके कारण हमको शैतान बोलता हो तू पापी है, तूने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। तेरे गिरावट का कारण तेरे पाप है, तेरे ना बढ़ने का कारण तेरा पाप है। लेकिन पापों की क्षमा हो सकती है। हालेलुया। अच्छी खबर क्या है कि पापों की क्षमा, और वो किसके द्वारा हो सकती है? लहू के द्वारा। पुराने नियम में यीशु नहीं था, मगर उस तब भी लहू के द्वारा पापों की क्षमा होती थी, कुछ पीरियड तक, हमेशा के लिए नहीं। लेकिन जब यीशु मसीह आया, यीशु के द्वारा, उसके लहू के द्वारा पापों की क्षमा हो चुकी है परमानेंटली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं। आप अगर यीशु पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो आपको कोई पाप हावी नहीं हो सकता, कोई श्राप हावी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी ऑलरेडी क्षमा हो गई है। बोलो मेरे पापों की क्षमा हो चुकी है। हम निकालेंगे एक और वचन, ले व्यवस्था 17:11। है ना? क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। हाँ। और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। वेदी पर क्या करने दिया है? चढ़ाने के लिए। बोलो चढ़ाने के लिए। आगे। कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। क्या किया जाए? बोलो जोर से, प्रायश्चित।
बोलो प्रायश्चित प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। ओ क्या लिखा है? क्योंकि प्राण के कारण लहू से ही प्रायश्चित होता है। यानी मेरे पापों का प्रायश्चित किसके द्वारा होता है? समझ रहे हैं? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, ये कलर पहना हो तो और अच्छा दिख रहा हूँ मैं। देखो मेरे को, प्रायश्चित किससे होता है? बोलो प्रायश्चित किससे होता है? जोर से, प्रायश्चित किससे होता है? वही लिखा है ना पुराने नियम में, क्योंकि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित। पूरी दुनिया बोल रही प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करो। ओके, प्रायश्चित किससे किया जाता है? समझ में आ रहा है? अब ये प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित ये नहीं है कि आपका हाथ कट गया, समझे, आपका हाथ कट गया, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा ना हो, आपका हाथ कट गया और आपको दर्द दे रहा है, आप प्रभु को बोल रहे, प्रभु मैं प्रायश्चित करता हूं अपने पापों के लिए, तो मेरा दर्द खत्म हो जाए, तो आपका दर्द खत्म हो जाएगा। प्रायश्चित ये नहीं है। प्रायश्चित ये है कि आपका अगर हाथ कट गया तो प्रायश्चित उसको जोड़ देता है। हालेलुया। क्या कर देता है? हालेलुया। अगर आपके पाप के कारण आपके जीवन में कुछ चीज अलग हो गई है, अगर प्रभु का लहू के द्वारा आप प्रायश्चित करते हैं, वो जो चीज जो अलग हो गई है वो जुड़ जाती है। हालेलुया। बोलो लहू के द्वारा मैं प्रायश्चित करता हूं, जो मेरा टूटा हुआ है, जो मेरा भागा हुआ है, वो फिर से जुड़ जाएगा। हालेलुया। शैतान क्या कर रहा है पता है आपको? मैं बता रहा हूं, मेरे को सपने में आया, मेरे को बोलता है, ये बात पता चली एकदम। शैतान कह रहा है प्रायश्चित यानी फॉरगिवनेस, प्रायश्चित यानी क्षमा। क्षमा अलग है, प्रायश्चित अलग है। क्षमा, शैतान हमेशा बोल रहा है आपको क्षमा मिल गई, ओके, नहीं, मुझे उससे ज्यादा मिला है, मुझे प्रायश्चित मिला है, और उस प्रायश्चित के द्वारा क्या हो रहा है? उस क्षमा के द्वारा क्या हो गया? मेरा जो अलग हो गया है वो फिर से, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप प्रायश्चित करते हैं लहू के द्वारा, जो आपका भाग खत्म हो गया है वो फिर से। और फॉरगिवनेस में क्या होता है? माफी में क्या होता है? आपको माफी मिल जाती है, ओके, कोई नहीं, आपको माफी भी मिली है और आप पश्चाताप करोगे तो लहू के द्वारा जो चीज अलग था वो, हालेलुया। प्रायश्चित क्या करता है? परमेश्वर आपके साथ फिर से पैचअप करता है। क्या करता है? प्रेज द लॉर्ड। क्या करता है? जो भाग अलग हो चुका है उसको फिर से, पाप क्या करता है? भाग को अलग कर देता है। नहीं, हम यीशु के लहू के द्वारा जब हम प्रायश्चित करते हैं तो जो अलग हो चुका है वो फिर से, हालेलुया। मैं एक चमत्कारिक घोषणा करता हूं, अगर शरीर में कुछ पार्ट अलग हो गया है, अगर आप प्रायश्चित करते हैं तो वो सक्षम है उसको जोड़ने के लिए। हालेलुया। यीशु का लहू सक्षम है उसको जोड़ने के लिए। आपके जीवन में से कुछ अलग हो गया है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, यीशु का लहू है उसको जोड़ने के लिए। हालेलुया। यीशु का लहू है मेरे प्रायश्चित के लिए। प्रेज द लॉर्ड। कुछ अलग नहीं हो सकता, यीशु के लहू में वो पावर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैंने एक कहानी पढ़ी क्रूस की। यीशु के मृत्यु के बाद 400 साल बाद एक क्रूस को लोग ढूंढ रहे थे। एक हेलिना नाम की राजकुमारी क्रूस को ढूंढ रही थी, यीशु का क्रूस कहाँ है, यीशु का क्रूस कहाँ है। तो उसको कई दूर गड्ढे के अंदर यीशु का क्रूस मिलता है, और यीशु का क्रूस को चेक करने के लिए क्या करता है, क्या करती वो, किसी मुर्दे आदमी को, किसी लकवेग्रस्त आदमी को उसके साथ उसको टच करवाती है। गूगल ऐसा बताता है, जो कहानी बताती है कि जो लकवाग्रस्त रहता है वो चंगा हो जाता है। हालेलुया। लकवाग्रस्त क्या करता है? लकवाग्रस्त लोग अपने शरीर से अलग हो जाते हैं, उनका
उनका शरीर नॉर्मल काम नहीं करता, वो समाज से अलग हो जाते हैं, वो परिवार से अलग हो जाते हैं। लेकिन उस क्रूस में, हेलीना नामक क्रूस में, जिसको आज भी यरूशलेम में है, उस क्रूस में यीशु का लहू था। तो यीशु का लहू क्या किया? जो चीज अलग हो गई है उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। आज आपके जीवन में जो कुछ भी अलग हुआ है, परमेश्वर का लहू उसको जोड़ना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये लहू कहां से बहना चालू हुआ? ये लहू बहना चालू हुआ अदन की वाटिका से। हालेलुया, कहां से बहना चालू हुआ? पढ़ेंगे उत्पत्ति 3:21। बोलो बाजू वालों को, तेरे जीवन में जो कुछ भी अलग हुआ है वो जोड़ने वाला है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उसको पहना दिए। किसके अंगरखे बनाए? कपड़े, इस कपड़े के बनाए, सिल्क के बनाए, कीड़ा पता है ना रेशम कैसे होता है, कीड़े से होता है, उससे बनाए। किससे बनाए? बोलो जोर से, चमड़े से। अभी चमड़ा कैसे आया होगा? किसी की बलिदानी दी होंगी, लहू बहाया होगा, तब जाकर। जब आदम और हवा ने पाप किया, यहां देखो मेरी तरफ, जब आदम और हवा ने पाप किया तो उन लोग परमेश्वर से अलग हो गए। बोलो, परमेश्वर से अलग हो गए। बोलो परमेश्वर से, ऐसा करो, परमेश्वर से अलग हो गए। जब आदम और हवा ने पाप किया तो वो दोनों परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर ने एक प्रायश्चित, पश्चाताप रखा था। वो रखा था लहू के द्वारा। इसके द्वारा उसने, परमेश्वर ने पत्ती से उनका ढकाव नहीं किया, उसने ढकाव किया चमड़े से, किसी की लहू बहाकर। हालेलुया। जुड़ाव केवल लहू से ही होता है। हालेलुया। वहां पे वेदी नहीं थी, लेकिन मिट्टी से ही वेदी बना जाती है, और जब वो लहू मिट्टी में गया होगा तब वो वेदी बनी होगी। हालेलुया। पहला जो वेदी था वो अदन की वाटिका में बनाया गया। पहला जो याजक था वो परमेश्वर स्वयं खुद था, और पहला जो वेदी की प्रक्रिया, लहू की प्रक्रिया, प्रायश्चित की प्रक्रिया, वो खुद परमेश्वर याजक बनकर आदम और हवा के जीवन में किया। पहले मनुष्य के पश्चाताप करने से पहले परमेश्वर ने मनुष्य के साथ कब पश्चाताप करवाया? बराबर। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो, पहला पश्चाताप अदन की वाटिका में हुआ। ऐसा बोल सकते, अदन की वाटिका में ही पश्चाताप का जन्म हुआ। बोलो, अदन की वाटिका में ही पश्चाताप का जन्म हुआ। वहां पे चमड़े से पश्चाताप हुआ, और यहां यीशु के शरीर और लहू से पश्चाताप हुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लहू कहता है, लहू की खासियत क्या है? लहू बोलता है। जब केन ने हाबिल की मृत्यु की, मारा, तो बाइबल ऐसा बताती है कि हाबिल का जो लहू था वो पुकार रहा था, उसकी आवाज परमेश्वर तक गई। इसीलिए उत्पत्ति 4:10 में से लिखा है कि उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरा भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी, यानी जो लहू आपके कवर करता है उसको, वो आवाज भी है, उसको वो बोलता भी है। हालेलुया। एक और वचन निकालेंगे, इब्रानी 12:24। इब्रानी 12:24। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, हालेलुया। किसके? यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। किसके लहू से? हाबिल के लहू। यानी जो हाबिल का लहू न्याय की मांग कर रहा था। हालेलुया। कितने लोग सुनने के रेडी? यहां देखो मेरे को, हाबिल का लहू पुकार रहा था न्याय को।
बोलो जोर से, हाबिल का लहू न्याय को पुकार रहा था, लेकिन यीशु का लहू दया को पुकारता है, क्षमा को पुकारता है, जो चीज अलग हो गई है उसको पुकारता है। इसलिए बाइबल क्या बोलती है, यीशु का लहू ज्यादा उत्तम बातें कहता है हाबिल के लहू से। हालेलुया। हाबिल का लहू न्याय को पुकार रहा है, लेकिन यीशु का लहू दया को, क्षमा को, प्रायश्चित को पुकार रहा है, मर्सी को पुकार रहा है। वो किसके लिए? हम सब के लिए पुकार रहा है। आप के ऊपर दया हुई है, आपको क्षमा मिली है, आप प्रायश्चित के द्वारा एक हो गए हो। यीशु का लहू हाबिल के लहू से भी उत्तम। क्या लिखा है बच्चों? बी पार्ट पढ़ो। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हालेलुया। हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है यीशु का लहू। हाबिल का लहू न्याय को पुकार रहा था, यीशु का लहू क्षमा को पुकार रहा है। हालेलुया। लहू साइलेंट नहीं है, लहू वायलेंस है। हालेलुया। उसके में आवाज है, लहू साइलेंस नहीं है, लहू में आवाज है। लहू गवाही देता है कि इसको क्षमा कर दिया गया है। लहू गवाही दे रहा है कि आपके लोगों को क्षमा कर दिया गया है। लहू गवाही देता है कि प्रमोद भैया को क्षमा किया गया है। लहू गवाही देता है इन सबको जो जो ऐसा लगता है जिनको कि मैं पाप में हूं, वो क्षमा किए गए हैं। ये खुद लहू बोलता है। हालेलुया। कई लोग आपको बोलते तू गलत है, तू गलत है, तू ऐसा किया, तेरे साथ ये होगा, तेरे साथ वो होगा, तो नहीं। लहू वहां से पुकार रहा है, कितना भी तू मुझ पे दोष लगा दे, ये क्षमा पाया हुआ है। हालेलुया। कितना भी कोई दूसरा आप पे दोष लगा दे, तू बर्बाद होने वाला है, नहीं। लहू उसको जवाब दे रहा है, ये हालेलुया, ये दया प्राप्त किया हुआ है। हालेलुया। लोग कितना भी कुछ कर ले, कितना भी कुछ बोल ले, लेकिन लहू की आवाज है। लहू पुकार के कह रही कि आप क्षमा पाए हुए हो। हालेलुया। बोलो मैं क्षमा पाया हुआ हूं। मेरे लिए यीशु का लहू पुकार रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाबिल का लहू धरती में से स्वर्ग तक उसकी आवाज जा रही है, यीशु का लहू स्वर्ग में से पृथ्वी तक आवाज जा रही है कि आप क्षमा किए गए हो। हालेलुया। हमेशा गिल्ट बढ़ता जाता है, मैं पापी हूं, है ना, मैंने दोष किया। दोस्त तू पापी है, हाँ, कई कई चर्च में तू पापी है, तू ये है, तू वो है। नहीं, लहू उसको रोक रहा है, नहीं ये पापी नहीं, ये क्षमा पाया हुआ है। हालेलुया। बोलो जोर से, मैं पापी नहीं हूं, मैं क्षमा पाया हुआ हूं। यीशु का लहू उसकी गवाही दे रहा है। हालेलुया। निर्गमन की किताब 12वां अध्याय जब आप घर में जाके पढ़ोगे, उसमें ऐसा लिखा है, 12 का 13 पढ़ो, 12 का 13। परमेश्वर को मौत के दूतों को भेजना था, जो मिस्र में जितने भी पहलूटे थे उस सबको खत्म कर देता। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां क्या बोलता? 12 का 13 पढ़ो। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। उसमें लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। जिन घरों में तुम रहोगे, बोलो जिन घरों में तुम रहोगे, आगे, उन पर वह लहू हाँ, तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। हाँ, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी। यानी सुनो, किसको पता है ना स्टोरी वाली? लहू जिस घरों में लगा रहेगा, उस घरों में कोई हानि नहीं होगी, कोई मृत्यु नहीं होगी। बोलो लहू जिस घरों में लगा रहेगा, उन घरों में कोई हानि नहीं होगी। मैं उस लहू को देखकर, मैंने मौत उस लहू को देखकर अपना रास्ता, यानी लहू बाउंड्री है। हालेलुया।
लहू के आगे मौत कुछ नहीं कर सकती। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे चर्च में परमेश्वर ने लहू से बांधा है। आप जब चर्च आते रेगुलर, आप लहू के साथ बंधते हो। हालेलुया, इसलिए हफ्ते भर कुछ नहीं होता आपको। मैं तो ताज्जुब करता जो लोग चर्च नहीं आते। हालेलुया। आपको एक और बात बता, लहू मौत के फरिश्ते जा रहे हैं। इधर इधर मोंटी, इधर जल्दी जल्दी जल्दी, ध्यान से देखना, जल्दी जल्दी। ये इजरायली व्यक्ति है। ये कहां छुपा है? उस घर में छुपा है जहां पे घर के अंदर है। बोलो, ये घर के अंदर है जिसमें लहू है। लहू जा रही है, यानी लहू लगा हुआ है, और ये घर के अब मृत्यु के दूत जा रहे हैं। इसको नहीं देखे, किसको देखे? हालेलुया। ये कैसा है, क्या काम करता है, क्या नहीं करता, ये कौन है, इसको नहीं देखे, किसको देखे? वैसे ही यीशु का लहू आपने जो किया है, क्या किया है, कुछ गलत भी किया है, लेकिन आपके सामने यीशु का लहू है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो, मैं यीशु के लहू से कवर हूं। बोलो जोर से खड़े हो कि मैं यीशु के लहू से कवर हूं। मैं कैसा था, कैसा हूं, कैसा रहूंगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। यीशु का लहू मुझे कवर करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखे क्या दूतों ने, देखे क्या अंदर मोंटी कैसा है, दारू पीता है कि नहीं? हाँ, देखे क्या प्रभु में जीवन जी रहा है कि नहीं? ऐसा देखे क्या? नहीं। उसने किसको देखा? जैसे ही मौत के दूत आए, लहू ने बात की, इधर नहीं उधर। हालेलुया। वैसे ही दुख के दूत आएंगे, गरीबी के दूत आएंगे। हालेलुया। वो लहू बोलेगा यहां नहीं। हालेलुया, यहां नहीं, बोले यहां नहीं। ए गरीबी के दूतों, ए लाचारी के दूतों, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां यीशु का लहू है, यहां यीशु का लहू है। आपके बोलने से पहले लहू बात कर लेगा। यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हालेलुया। लहू उस दरवाजे को वाचा का दरवाजा बना दिया। लहू बाउंड्री बेस्ड है। क्या है ना? जो खत्म करने आए थे, जो नाश करने वाले आए थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि इज़राइल में कौन परफेक्ट है, कौन परफेक्ट। वो अनपरफेक्ट लोगों को मानने नहीं आया था, वो उनको मानने आया था जिसमें लहू नहीं था। क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान से सुने। वो उन लोगों को मानने आया था जिसमें आपको कोई मान नहीं सकता, मुझको कोई मान नहीं सकता, क्योंकि मैं कवर हूं यीशु से, लहू से। हालेलुया। मेरे से पहले यीशु का लहू जवाब देता है। हालेलुया। आपको ऐसा लगता होगा बहुत सारे, मैं धर्मी जीवन नहीं जी रहा हूं। बाजू से उसका साथी बोलता होगा, तू धर्मी जीवन नहीं जी रहा है। कोई बात नहीं, यीशु का लहू आपके लिए गवाही देगा। हालेलुया। उस दिन को इंग्लिश में क्या बोलते? पासओवर डे बोलते। क्या बोलते? लहू देखकर पास हो जाता है। ऊपर से, कहां से? हालेलुया। अगर आप यीशु के लहू से साथ पश्चाताप करते हैं, हर मुसीबत पासओवर डे बन जाएगी। हर दिन पासओवर डे बन जाएगा आपके जीवन में। हालेलुया। बोलो, मैं यीशु के लहू से कवर हूं। आपको एक मैं अच्छी स्टोरी बताता हूं। लय व्यवस्था 16 अध्याय जब आप पढ़ोगे, लय व्यवस्था कौन सा अध्याय? ठीक है,
उसमें ऐसा लिखा है याजक प्रायश्चित के लिए 2 बकरों को लेकर जाता था। कितने बकरों को? बोलो, यहां देखो, मेरे तरफ देखो, बाद में पढ़ना, बहुत बड़ा है। कितने बकरों को लेकर जाता था? 2 बकरों को। कितने? और उन 2 बकरों के लहू के द्वारा उनको प्रायश्चित मिलती थी। यहां दो, जल्दी हो, दोनों। जो महायाजक है वो क्या करता था? पहले अपने आप को शुद्ध करता था। बाइबल ऐसा बताती, बैल को मार के अपने लहू, बैल के लहू से अपने आप को शुद्ध करता था, नहा के अच्छे से वो जाता था, ठीक है। और जाने के बाद क्या करता था? 2 बकरों को लेता था। एक बकरा प्रायश्चित का बकरा, किसका बकरा? और एक बकरा जो था वो छोड़ने का बकरा। किसका बकरा? महायाजक अपने हाथ में वो जीवित बकरे को रखता था और इस्राएल के सारे पाप स्वीकारता था और फिर उसे निर्जल स्थान में छोड़ देता था। देखो, 2 बकरे, एक बकरे को वो मारता था और दूसरे बकरे को जीवित छोड़ देता था। तो ये दोनों बकरे को कहां लेके जाता था? परमेश्वर के वेदी के पास। और वेदी के पास केवल महायाजक ही जा सकता था। हम पढ़ेंगे व्यवस्था 14 से 15 पढ़ेंगे, 14-15। तब वह बछड़ों के लहू में से कुछ लेकर पूर्व की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़क दे। फिर वह उस पाप बलि के बकरे को, जो साधारण जनता के लिए होगा, बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था, ठीक वैसा ही वह बकरे के लहू से भी करे, अर्थात उसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़के। एक बकरा क्या है? बलि का बकरा। बोलो, एक बलि का बकरा। और एक बकरा कौन सा है? प्रायश्चित का बकरा। ध्यान दिए, ये कौन सा बकरा है? ये कौन सा? बलि के बकरों को याजक क्या करता है? बलिदान करता है। क्या करता है? बोलो, बलिदान करता है। इसका बलिदान करता है अंदर, फिर उसके जो लहू है उससे 7 बार। कितने बार? 7 बार। क्यों? यीशु ने आखिरी वाणी कितनी थी? 7 कंप्लीटेशन का नंबर है, ठीक है। 7 बार छिड़कता है। और इस बकरा जो प्रायश्चित का बकरा, बोलो प्रायश्चित का बकरा, उसको कहां छोड़ देता है? जंगल में। क्यों छोड़ देता है? कि इसके पाप क्षमा हो गए। एक मर गया है और इसके पाप, दोनों बैठ जाओ, क्षमा हुए। समझे आप? कितने को समझ में नहीं, फिर से मैं समझाऊंगा। 2 बकरे थे। याजक क्या कहता? 2 बकरों को लेके जाता है। एक बलि का बकरा, दूसरा प्रायश्चित का बकरा। बलि का बकरा वही मर जाता है और जो प्रायश्चित का बकरा है उसके ऊपर इस्राएल के सारे पाप डालकर उसे जंगल में छोड़ दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? अब उसके ऊपर कोई भी पाप नहीं है 1 साल तक। कितने साल तक? कितने साल तक? यीशु मसीह हमारा वो 2 बकरे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा 2 बकरा है। इसलिए यशायाह 53:6 में लिखा, यहोवा ने हम सबके अधर्म को का बोझ उस पर डाल दिया। यूहन्ना 1:29 में कहता है कि यीशु, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। यीशु केवल हमारे लिए मरा नहीं, बल्कि हमारे पाप को हमेशा के लिए, एक सेकंड, 2 बकरे, बोलो ध्यान से, समझ में आ रहा राजू भैया? ध्यान से सुनो। 2 बकरे, बोलो 2 बकरे। पहला बकरा बलिदान का बकरा, दूसरा बकरा प्रायश्चित का बकरा। बलिदान का बकरा मार दिया जाता है और उसके पाप, जो इज़राइल के पाप है, उस पे डाल दिया जाता है। और जो रिहा किया हुआ बकरा रहता है, प्रायश्चित का बकरा, उसे छोड़ दिया जाता है कि अब ये जीवित रहेगा, अब ये दोष मुक्त नहीं। यीशु मसीह हमारे लिए वो 2 बकरा है। बलिदान का भी बकरा है, प्रायश्चित का भी बकरा है। बलिदान का बकरा क्रूस पर मर गया, लेकिन
जो प्रायश्चित का बकरा था, जो हमारे प्रायश्चित को दिखाता है, वो मुर्दों में से 3 दिन बाद जी उठा। हालेलुया। वहां ऐसा लिखा है, अगर प्रायश्चित का बकरा वापस नहीं आता तो इसका मतलब यह है कि आपके पाप क्षमा, यानी 2 बकरे गए, दोनों में से एक भी नहीं आया, तो इसका मतलब यह है कि आपके पाप क्षमा नहीं किए। लेकिन यीशु मसीह हमारा बलिदान का बकरा मारा गया, और जिस, है ना, हालेलुया, जिस कब्र में रखा गया, 3 दिन बाद वो कब्र जीवितों में से, कब्र में से वो निकल गई। समझ में आ रहा है? क्रूस पर यीशु दोनों है, बलिदान का भी बकरा है और प्रायश्चित का भी बकरा है। बलिदान का बकरा का न्याय पूरा हुआ, और जो प्रायश्चित का बकरा है वो आपके पाप को उठाकर स्वर्ग में चला गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब यह है कि मैंने जो भी पाप किए वो बलिदान के बकरे यीशु मसीह में मारे गए, और 3 दिन बाद वही बकरा फिर से प्रायश्चित का बकरा बन के वो जीवित हो गया। हालेलुया, है ना। बकरे को कहां छोड़ा गया? यीशु मसीह जीवित हो गया है मरों में से। वहां पे क्या होता था? अगर कोई बकरा, दोनों बकरे नहीं आए तो उस इज़राइल का पाप क्षमा, लेकिन बकरा आ गया तो इज़राइल का पाप क्षमा, प्रायश्चित हो जाते। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से, मरे हुए में से नहीं जी उठता ना, हालेलुया, आपके पाप क्षमा नहीं हो पाते। लेकिन सबूत है यीशु मर्दों में से, इसीलिए हमारे सबके पाप, हमारे सबके पाप, हमारे सबके पाप, हमारे सबके पाप, हालेलुया। बोलो, यीशु मसीह मेरे लिए बकरा है, मेरे प्रायश्चित का बकरा है, मेरे बलिदान का बकरा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इब्रानी 9:24 पढ़ेंगे। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। मेरे वर्धन में लिखा कहता है कि मसीह ने बकरियों और बछड़ों के खून से नहीं, बल्कि अपने ही खून से पवित्र स्थान में प्रवेश किया, एक बार और सभी के लिए। कितने बार और कितने लिए? किसके लिए? सभी के लिए। आपके पापों की, बोलो भाई जो लोग, आपके पापों की क्षमा हो गई है, आपके लिए लहू बहाया गया है। यीशु मसीह आपका बलिदान का बकरा भी है, आपका प्रायश्चित का बकरा भी है। वो मारा भी गया और 3 दिन बाद जीवित भी हो चुका। हालेलुया। मुझे कोई दंड की आज्ञा नहीं है, मुझ पे कोई दंड नहीं आ सकता, मुझ पे कोई कठिनाई नहीं आ सकती, क्योंकि मैं उस लहू पे विश्वास करता हूं। हालेलुया। किस पे विश्वास करता हूं? उस लहू पे। यानी सोचो, पुराने नियम से प्रभु ने हर एक बातों को नए नियम में पूरा किया। ठीक है, हर एक बातों को परमेश्वर ने पूरा किया। अब जो अलग हो गया था परमेश्वर के साथ, उस प्रायश्चित के द्वारा वो सब एक हो गया है। अब जो अलग हो गई थी आपकी आनंद की बातें, वो प्रभु यीशु के लहू के द्वारा जुड़ गई है। अब जो आप नहीं कर पाते थे, यीशु के लहू के द्वारा वो सारी चीजें आप अब कर पाएंगे। हालेलुया। क्या कर पाएंगे? सारी चीजें आप कर पाएंगे।
प्रेज़ द लॉर्ड। एक एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो 3:25, जोर से पढ़ना बेटा। रोमियो 3:25। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। किसके करने से, क्या करने से? विश्वास करने। फिर से पढ़ना, जोर से पढ़ना। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण, किसके लहू के द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। एक ऐसा क्या ठहराया? बोलो प्रायश्चित। हाँ, जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। जो विश्वास करने से कार्यकारी, क्या करने से? विश्वास करने से कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो क्रूस था वो केवल लकड़ी नहीं थी, वो अल्टर था, वो वेदी थी जिसमें यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया और वो प्रायश्चित का बकरा बनकर उस कब्र में से निकल गया। यीशु मसीह जीवित है तो इसका सबूत है कि हम भी पाप मुक्त है, दोष मुक्त है। यीशु मसीह जीवित है तो इसका मतलब यह है कि अब जो हमसे अलग हो चुका था वो फिर से जुड़ चुका है। हालेलुया। मैं ये घोषणा करना चाहता हूं साफ साफ, शैतान कुछ भी कर ले, अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और इस बातों पे विश्वास करते हैं कि यीशु का लहू के द्वारा मेरा प्रायश्चित हुआ है, जो भी आपके जीवन से अलग हुआ है वो फिर से एक हो जाएगा। हालेलुया। जो भी अलग हुआ है वो एक हो जाएगा। पहले परमेश्वर से लोग अलग हो गए थे, यीशु के प्रायश्चित के करने के द्वारा सब एक हो गए थे। परमेश्वर से मिलने के लिए मंदिर के द्वार में जाते थे, वो मंदिर का पर्दा फट गया है, अब परमेश्वर खुद आपसे मिल चुका है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो, मैं यीशु के लहू के द्वारा, मैं यीशु के लहू के द्वारा प्रायश्चित करता हूं कि मैं शुद्ध हूं, मैं दोष मुक्त हूं। और यीशु का लहू क्रूस पर मरा नहीं है। बाइबल ऐसा बताती है वो लहू वो लेकर स्वर्ग में गया है। हालेलुया। वो लहू कहाँ है? बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह याजक बनकर उस लहू को स्वर्ग में लेके गया और स्वर्ग से उस लहू से कही जा रही है कि आप दोष मुक्त हो, आप पाप मुक्त हो, आपके ऊपर कोई हानि नहीं आएगी। ए गरीबी के दूत, इस घर पे नहीं जाना, स्वर्ग पुकार रहा है। ए लाचारी के दूत, इस व्यक्ति को नहीं छूना, स्वर्ग पुकार रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कर रहा है स्वर्ग? लहू के द्वारा पुकार रहा है। कुछ नहीं करना इनको, विश्वास करने के द्वारा आप प्रायश्चित पा सकते हैं। यीशु के लहू पे विश्वास करने के द्वारा आप नए जीवन को पा सकते हैं। कितने लोग रेडी है प्रायश्चित करने के लिए? कितने लोगों को समझ में आया प्रायश्चित क्या है? क्यों ना हम खड़े हो जाए, कहेंगे प्रभु मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। जो भाग मुझसे अलग हो गया है, जो तू मुझसे अलग हो गया है, उसको मैं जोड़ना चाहता हूं। मैंने सीखा अदन की वाटिका में प्रायश्चित से प्रारंभ हुआ। मैंने सीखा लय व्यवस्था में मूसा के को तूने सिखाया कैसे इस्राएलियों के पापों को क्षमा किया जाता है 1 साल तक। वैसे ही मैंने देखा यीशु, तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। तू मेरा वो मेमना है, तू मेरा वो प्रायश्चित का मेमना है। कहे तू मेरा वो प्रायश्चित का मेमना है। कहे तू मेरा वो प्रायश्चित का मेमना। कम ऑन चर्च, अपनी आवाज को उठाओ, बोलो बोलो, तू मेरा वो प्रायश्चित का मेमना है, तू मेरा वो प्रायश्चित का मेमना है।
वो लहू जो मुझ पे दोष लगाने वालों को खिलाफ खड़ा होता है, वो लहू मेरे लिए बोल रहा है। वो लहू जो मृत्यु से बचाता है, वो मेरे साथ है, वो मेरे लिए कह रहा है। जब शैतान मेरे पुराने जीवन के बारे में बातें करता है और कहता है कि तूने ऐसा किया था इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो उसके मुंह को बंद कर दो यीशु के लहू से। यीशु के लहू को बात करने दो। यीशु के लहू को कहने दो कि ये दोष मुक्त है। यीशु के लहू को कहने दो ये पाप मुक्त है। कितने लोग रेडी हैं आप प्रायश्चित करने के लिए, यीशु के लहू के द्वारा प्रायश्चित करने के लिए? कितने लोग रेडी हैं विश्वास करने के लिए? जैसा 3:25 में लिखा है कि विश्वास के द्वारा प्रायश्चित पाया जा सकता है। कहे अपने आवाज को उठाए। हाँ, कई लोगों के जीवन में श्राप जनरेशन कर्सेस काम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का लहू उस कर्ज को भी क्षमा करने के लिए काबिल है। यीशु का लहू कर्ज को भी क्षमा करने के लिए काबिल है। रमा से खेदियन, वो यीशु का लहू स्वर्ग में है, वो पृथ्वी तक आवाज दे रहा है। वो यीशु का लहू आवाज दे रहा है ना? वो लहू उस बंद कब्र से भी ज्यादा मजबूत है, ज्यादा शक्तिशाली है। वो लहू के आवाज से कब्र खुल गई। वो लहू की आवाज इतनी शक्तिशाली थी, वो बंद कब्र भी खुल गया। यीशु जीवित है। मेरा प्रायश्चित किया हुआ मेमना जीवित है। मैं दोष मुक्त हूं। मैं ये घोषणा करना चाहता हूं, आप सभी के लिए घोषणा करना चाहता हूं। जिन लोग यीशु के लहू पे विश्वास करते हैं और ये विश्वास करते हैं उसके वचन पे कि वो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है, विश्वास करते हैं कि यीशु का लहू मेरे प्रायश्चित का सबूत है, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर जो भी उसका अधूरा रह गया है उसको वो पूरा कर देगा। इसलिए वचन कहता है हर नामुमकिन चीज अब प्रभु में पॉसिबल हो सकती है। एवरी इम्पॉसिबल थिंग इज पॉसिबल विद द ब्लड। आप के जीवन में जो चीज अधूरा है वो पूरा होगा यीशु के लहू के द्वारा। यीशु के लहू स्वर्ग से पुकार रहा है, जिनके कान है वो सुन ले। वो पुकार रहा है कि तू दोष मुक्त है। वो घेरा बना रहा है इस कलीसिया में, वो घेरा बना रहा है। और मैं ये सब देख रहा हूँ आत्मा में कि यीशु का लहू आने वाले समय में जो कुछ शैतान ने अलग कर दिया था वो फिर से उसको जोड़ते हुए देख रहा है। कहे टूटे हुए घर जुड़ जा रहे हैं यीशु के नाम से। बोलो यीशु का लहू, यीशु का लहू मेरे पापों के लिए बहाया गया, बहाया गया। यीशु का लहू स्वर्ग में से आवाज देकर कह रहा है, मुझे स्वर्ग से आवाज देकर पुकार रहा है। कहे 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 मुझे स्वर्ग से आवाज देकर पुकार रहा है। वो रबा से रे लिखो वो सुख दूरी अंदर से के दी। कहे कहे प्रभु यीशु